हरिओम। कई बार हमारे मन में यह शंका होती है कि मैं सारा दिन भगवान का पूजा पाठ करता हूँ, घंटों घंटों मंदिर में बैठे रहता हूँ, उनके भजन कीर्तन करता हूँ, पर कभी ईश्वर मुझे दर्शन नहीं देते। तो यह वीडियो उन लोगों के लिए है। यह शंका आप अपने मन से पूरी तरह से निकाल दीजिए। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। जब कभी उनके भक्तों पर कोई तकलीफ़ आती है या वह मुसीबत में होते हैं तो वह उनके साथ देने के लिए निकल पड़ते हैं। ईश्वर कभी अपने रूप में दर्शन नहीं देते। अगर आप शिव भक्त हो या दुर्गा माता के भक्त हो, लक्ष्मी माता के भक्त हो या हनुमान के भक्त हो, तो वह कभी आपको या तो हनुमान, शिव या दुर्गा माता या लक्ष्मी माता के रूप में दर्शन नहीं देंगे। वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में आपके दर्शन के लिए आएंगे। पर अज्ञानता के वश हम ईश्वर को पहचान नहीं सकते। पर हमेशा भगवान अपने भक्त को हमेशा कभी भी परेशानी में छोड़ नहीं सकते। वे उनकी मदद अवश्य करते हैं। मैं इस बारे में आपसे एक आप बीती घटना कहना चाहती हूँ। अब जब इस साल कुंभ मेला था तो हम कुंभ मेला में गए हुए थे। आप सबको पता है कुंभ मेला में काफ़ी भीड़ थी। तो किस तरह से हमने अपने दर्शन पाए और किस तरह से हमने ईश्वर के दर्शन किए, चलिए सुनते हैं। यह काशी की बात है। हमारा हालांकि टिकट कुंभ तक का पूरा था, पर हमने सोचा कि काशी से कुंभ काफ़ी पास है और काशी में मेरी मौसी रहती थी, तो हमने सोचा कि चलो हम काशी उतर जाते हैं, फिर वहाँ से हम विश्वनाथ जी का दर्शन करने के बाद कुंभ के लिए निकल पड़ेंगे। क्योंकि मेरी मौसी पहले ही कुंभ दर्शन कर चुकी थी, तो हमें लगा कि अगर उनका साथ रहेगा तो आसानी से हम भी कुंभ मेला दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से विचार करके हमने काशी में ठहरने का सोचा। तो रात में हमारा ट्रेन वहाँ 8:30 बजे पहुँचा। फिर हम अपने मौसी के घर पहुँचे और वहाँ से नहा धोकर करीबन 9 बज गया था। तो हमने कहा अपनी मौसी से कि हमें काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करना है। तो मौसा ने कहा कि काफ़ी भीड़ है, ऐसे समय पे दर्शन करना काफ़ी मुश्किल है, लोगों की लंबी लंबी कतारें हैं, भीड़ उमड़ पड़ रहा है। तो अगर आप दर्शन के लिए जाओगे तो कम से कम 4-5 घंटे आपको लाइन में ही खड़े रहना पड़ेगा। और इतनी भीड़ है कि वाहनों को बंद कर रखा है। करीबन 3 से 4 किलोमीटर तक वाहनों की अनुमति नहीं है। तो आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पर हमने कहा कि ईश्वर की कृपा होगी तो हमें दर्शन अवश्य मिलेगा, और हमने भार अपने शिव पर छोड़कर दर्शन हेतु निकल पड़े। काफ़ी रोमांचक घटना घटी। जैसे ही हम अपने मौसी के घर से कुछ आगे पहुँचे तो ये उनके घर का जो उनका एरिया होता है वहाँ का एंट्रेंस गेट था। तो एंट्रेंस गेट पे पहुँचने पर हमें एक व्यक्ति मिले। हमने उन्हें रोका और पूछा कि हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए जिससे कि हम काशी विश्वनाथ के दर्शन पर पहुंच सके, क्योंकि हम बनारस के लिए नए थे, हमें रास्तों का ज्ञान नहीं था। बस हम मेरे मौसे के वाहन को लेकर निकल पड़े। तो जैसे मैंने उस व्यक्ति को रोका और पूछा कि भैया आप ज़रा हमें बता देंगे कि रास्ता किस तरह जाता है ताकि हम मंदिर आसानी से पहुँच सकें। तो उन्होंने हमें रोका और कहा क्या आपके पास कोई एंट्री पास है, क्या आपने कोई स्पेशल टिकट करवाए हैं जो आप दर्शन के लिए इस समय पे निकल पड़ रहे हो। तो हमने कहा नहीं, हमें कुछ पता नहीं, बस हम कुंभ के यात्रा के लिए आए थे, तो हमने सोचा कि हम काशी विश्वनाथ का भी दर्शन ले लें। तो उन्होंने कहा कि 1 मिनट रुकिए, मैं वहाँ का इंचार्ज हूँ, मैं आपके लिए टिकट बना देता हूँ, हम एंट्री पास आपके लिए बना देंगे, बस आप आसानी से दर्शन पर जा सकते हो। तो उन्होंने रोका और हमारा सारा डिटेल्स पूछ के उन्होंने हमारा एक एंट्री पास बना दिया और उन्होंने कहा कि आप सीधे मंदिर पे पहुँचिए, 3 नंबर गेट पे पहुँचिए और वहाँ हमारा कर्मचारी होगा, आप उन्हें हमारा नाम बताइए, वह आपको दर्शन के लिए ले जाएंगे। आपका एंट्री पास बन चुका है, आपका नाम वहाँ एनरोल हो गया है, बस आप सीधे दर्शन पे जा सकते हो और आपको काफ़ी आसानी से दर्शन मिल जाएगा। तो हम इतने खुश हो गए, हमें ऐसा लगा कि जैसे साक्षात भगवान ही हमारे सामने खड़े हैं, जिन्होंने हमें दर्शन के लिए एक मार्ग दिखाया है। इसके बाद फिर वहाँ से निकलकर हम आगे रोड पे पहुँचे। क्योंकि हमें रास्ता नहीं पता था तो हमने एक और व्यक्ति को रोककर पूछा कि भाई साहब हमें रास्ता बता दीजिए जिससे कि हम मंदिर तक पहुँच सके। तो उन्होंने कहा कि मैं उसी रास्ते जा रहा हूँ, मुझे मंदिर तक जाना है, मंदिर के पास मुझे कुछ काम है,
तो आप बस अपनी गाड़ी हमारे पीछे लेते चलिए, बस आप मंदिर तक पहुंच जाओगे। तो ये था भगवान का दूसरा दूत। तो पहला और दूसरा, देखिए भगवान ने किस तरह से अपने दूतों को हमारी मदद के लिए भेजा। हम हमेशा कहते रहते हैं कि ईश्वर हमारे मदद के लिए नहीं आते, या ईश्वर को मैंने कभी नहीं देखा। तो यही उनका रूप होता है। वे कभी हमें अपने असली स्वरूप में दर्शन नहीं देते, वे उनके दूतों के रूप में हमें दर्शन देते हैं। यह हमारे अंतर्भाव है कि हम उन्हें पहचान सकते हैं या नहीं। इसके बाद हम उस व्यक्ति के पीछे चल पड़े और वह हमें मंदिर तक करीबन ले गए। हम बनारस के लिए पूरे नए थे, कभी हमने कोई रास्ते नहीं देखे, फिर भी बिना तकलीफ़, बिना परेशानी के हम मंदिर के द्वार तक पहुंच गए। उसके बाद वह व्यक्ति वहां से निकल पड़े। उन्होंने हमें बस बताया कि सामने आपको गेट नंबर 3 मिल जाएगा, बस आप वहां से दर्शन के लिए चले जाइए। जैसे कि हमारा एंट्री पास बन चुका था, तो 3 नंबर गेट पे पहुंच के हमने उन्हें सारा डिटेल्स बताया, तो उस कर्मचारी ने हमें अंदर भेज दिया। काफ़ी भीड़ थी, लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, पर हमें किसी ने भी नहीं रोका। आसानी से हम मंदिर के अंदर गए। इतने भीड़ में भी हमने 3 बार ईश्वर के दर्शन किए। तो यह कैसा अद्भुत चमत्कार है ईश्वर का, जो हमें उनकी भक्ति भाव से और भी भर देता है। उस दिन हमें लगा कि हम जो ईश्वर का दर्शन प्रतिदिन करते हैं, हमारी यह प्रतिदिन की नित्य कर्म में है कि हम प्रतिदिन ईश्वर के अभिषेक के लिए जाते हैं, प्रतिदिन शिव अभिषेक करवाते हैं, पंचामृत के साथ उनका अभिषेक करते हैं। तो यह सब के बदले ईश्वर ने हमें यह फल दिया कि इतनी सारी भीड़ में भी उन्होंने हमें दर्शन दिए। क्या ये कम है? अगर आपके विश्वास में शक्ति है तो सब कुछ हो सकता है। बस आपका विश्वास इतना होना चाहिए कि ईश्वर स्वयं आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहे। अगर आपकी भक्ति है, विश्वास है, तो हमेशा ईश्वर आपके साथ होंगे। तो इसकी परीक्षा के लिए हम एक और भी काम कर सकते हैं। जब कभी आपको कोई परेशानी होती है, तो आप देखिएगा जो भी ईश्वर के तत्पर ध्यान में रहते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके सारी परेशानियां आसानी से टल जाती है। कोई ना कोई व्यक्ति उन्हें मदद के रूप में पहुंच जाता है और उनके काम आसानी से पूरे हो जाते हैं। वे जो भी काम लेते हैं वो पूर्ण होते हैं। ईश्वर हमेशा